सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ 15 पुष्किन के गांव में पढ़ने जा रहे हैं। पुष्किन एक महान रूसी कथाकार व कवि थे। एक बार लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को पुष्किन के गांव जाने का अवसर मिला और उन्होंने वहां जो देखा वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। वहां के लोगों का साहित्य के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम है। पुष्किन काव्य समारोह का मुख्य कार्यक्रम पुष्किन के गांव में आयोजित हुआ। गांव से काफ़ी दूर बाहर एक स्कूल को कैंप में बदल दिया गया। हर कक्षा में शीशे की अलमारियों में अनेक चीजें संग्रह करके रखी हुई थी। लेखक पुष्किन के गांव मिखाइलोवस्कोय में घूम चुके थे। उनका घर भी देख चुके थे। नदी के किनारे एक उद्यान जिसमें छोटा सा घर तथा दूसरी तरफ बहुत ही सुंदर जंगल था। कछार के पास कुचाने झील है। कछार का अर्थ नदी के किनारे की नीची जमीन है। दूसरी तरफ सरोत नदी। चारों तरफ शांति ही शांति थी। प्राकृतिक घास रूसी जमीन की विशेषता थी कि घास में पैर रखे तो गद्दे की तरह जमीन दबती है पर कीचड़ नहीं होता। पुष्किन का घर युद्ध के समय नष्ट हो गया था। उसे फिर से दोबारा बनाया गया। सुबह मुख्य समारोह था और वहां पर आदमी, औरतों और बच्चों से मैदान खचाखच भरा हुआ था। एक मेले का सा माहौल था। खाने पीने की बहुत सारी दुकानें थी और सबसे ज़्यादा दुकानें किताबों की थी। तेज धूप होने के कारण लोगों ने अखबारों की टोपियां लगा रखी थी। मुख्य समारोह में एक कोने पर बहुत ऊंचा मंच था। मंच के पीछे सटा हुआ जंगल का भाग जिसमें फलों के जूस, फल, भुनी मछलियां, नाना प्रकार की खाने पीने की चीजें बिक रही थी। मंच के ऊपर नीचे फोटोग्राफरों की भीड़ थी। लेखक ने लोगों की भीड़ की ओर जाना चाहा तो दुभाषिया ने बताया, उधर मत जाइएगा, आप फंस जाओगे। क्या मतलब? आप पर ऑटोग्राफ के लिए टूट पड़ेंगे, जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। बाड़े के चारों ओर पुलिस के सिपाही थे। लोगों ने व्यवस्था को बनाए रखा और थोड़ी देर में ही प्रोग्राम शुरू हो गया। एक सिपाही लेखक के पास आया और उसने अभिवादन के लिए सिर हिलाया और बाड़े की तरफ इशारा किया। रस्सी से बनाए गए बाड़े की दूसरी तरफ सैकड़ों लड़कियां और बच्चे धक्का मुक्की कर रहे थे। उनके हाथों में किताबें और कलमें थी। लेखक समझ गए कि वे ऑटोग्राफ चाहते हैं। सिपाही ने संकेत से यह भी बताया और आंखों से प्रार्थना का भाव भी दिखाया। लेखक बाड़े के पास गए। भीड़ मेले में बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, लेकिन कोई भी रस्सी को तोड़कर आगे नहीं आया। सभी के हाथ में खरीदी हुई नई किताब थी। सब उस पर ही लेखक से हस्ताक्षर ऑटोग्राफ ले रहे थे। हस्ताक्षर पुस्तिका किसी के पास नहीं थी। शायद इससे वह किताब को और अधिक मूल्यवान बनाना चाहते थे। जब लेखक पुष्किन का घर देखने गए तो उस मैदान में लकड़ी की मेजों पर 50 दुकानें लगी हुई थी। उन पर खरीदारों की भीड़ थी। किताबें रूसी साहित्य और कला की थी। बच्चे किताबें इस तरह खरीद रहे थे जैसे मेले में गुब्बारे खरीद रहे हों। लोगों के हाथों में गोर्की, टॉल्स्टॉय, पुष्किन, चेखव आदि पुराने रूसी लेखकों की किताबें थीं
और उन पर एक भारत के कवि के हस्ताक्षर हो रहे थे। वहाँ के लोग पशीबा बोलकर लेखक का आभार प्रकट कर रहे थे और धन्यवाद दे रहे थे। मंच पर कवि सम्मेलन चल रहा था। अचानक लेखक के दुभाषी महोदय आए और बोले कि अब चलने का समय हो रहा है। फिर कुछ हंसकर बोले, थक गए होंगे आप, कुछ पी लीजिए चलकर। तब तक रहमान भाई बांग्लादेश के लेखक को मोर्चा संभालने दीजिए। इससे लेखक को थोड़ी सी राहत मिली और वो सेब का जूस लेकर बैठ गए। 10-15 मिनट बाद एक सिपाही 4-5 किताबें लेकर आया। दुभाषी ने बताया, कुछ बच्चे रह गए हैं और हस्ताक्षर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अगले दिन लेखक पुष्किन की समाधि पर फूल चढ़ाने गए। समाधि पर फूल चढ़ाने का कार्य राजकीय सम्मान के साथ हुआ। सैनिक बैंड बज रहा था। लेखक ने महान कथाकार पुष्किन को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस पाठ से हमें पुस्तक प्रेम को प्रोत्साहन देने व साहित्यकारों के प्रति सम्मान का भाव जागृत करने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।